हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें डिसएडवांटेजेस में बताऊंगी सभी लो पावर फैक्टर होने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बात बता देती हूँ कि जो पावर फैक्टर होता है वो हमारे AC सर्किट्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो हमारा पावर का फॉर्मूला रहता है वो रहता है VL/IL cos फाई। दिस इज़ फॉर सिंगल फेज। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया होगा आपको पहले ही कि जो सिंगल फेज और 3 फेज में सिर्फ √3 का ही फर्क रहता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। ठीक है, और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो 3 फेज के लिए रहता है। पावर फैक्टर अगर हमारे यूनिटी से कम होता है तो हमें क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ेंगे, मैं आपको इसके बारे में कम से कम 5-6 पॉइंट्स बता दूंगी। आप उन्हें याद कर लेना, बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और आपके पेपर में भी आ सकता है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं पावर फैक्टर लो होने के। सबसे पहले जो है हमारा पॉइंट है लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर, ऑल्टरनेटर, स्विच गियर्स जो होते हैं वो हमेशा केवीए में ही रेटेड होते हैं। तो इसका आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि किससे हमें पता लगेगा कि केवी रेटिंग बढ़ रही है हमारे पावर फैक्टर घटने से। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। सपोज आपके पास जो इक्विपमेंट है वो 12 किलोवाट का है। ठीक है, 12 किलोवाट है तो हमारा पावर फैक्टर, हम यूनिटी की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें केवी रेटिंग जो है वो 12 ही लगेगी। ठीक है, हमारा केवी 12 रहेगा कि हमें 12 केवी का ऑल्टरनेटर चाहिए या फिर कुछ भी है। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारा पावर फैक्टर जो है वो हम 0.8 रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वो हमारा 15 केवी का बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा पावर फैक्टर जैसे गिरा हमारी केवी रेटिंग बढ़ गई है। पावर फैक्टर गिरने से हमारी जो केवी रेटिंग है वो इंक्रीज हो जाती है और एक्सपेंडिचर जो हमारा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, हमारा इक्विपमेंट एक्सपेंसिव हो जाएगा, उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। होप आप सभी को फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेटर कंडक्टर साइज। इसमें क्या रहता है हमारा, जैसे कि हमारा पावर फैक्टर है वो लो है। ठीक है, लो पावर फैक्टर है तो करंट जो होगा हमारा वो हाई हो जाएगा ट्रांसमिट करने के लिए। और अगर करंट हमारा हाई हो जाता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टर साइज जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कंडक्टर साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा इक्विपमेंट। एक फिक्स अमाउंट पावर की डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिट करने के लिए एक कांस्टेंट वोल्टेज पे जो कंडक्टर का साइज है उसे कंडक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा करंट कैरी करना पड़ेगा। करंट जैसे कैरी हो जाएगा तो उसके लिए एक नेसेसरी चीज़ हो जाएगी कि हमें अपना जो कंडक्टर का साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा। जो करंट है, क्योंकि इसका जो है वो बढ़ चुका है, अमाउंट बढ़ चुका है करंट का। होप आप सभी को सेकेंड पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। लार्ज कॉपर लॉसेस का मतलब क्या है, अगर हमारा करंट की अमाउंट जो है वो लार्ज फ्लो कर रही है लो पावर फैक्टर पे, तो क्या हो जाएगा, I²R लॉसेस जो है हमारे वो बढ़ जाएंगे। अगर हमारे I²R लॉसेस हमारे बढ़ते हैं तो इससे क्या होगा कि सभी हमारे सप्लाई सिस्टम में जहाँ कहीं भी है सभी में I²R लॉसेस हमारे बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी जो है वो पोर हो जाएगी और हमारे कॉपर लॉसेस हैं वो बड़े तो हैं ही। ठीक है, इसमें हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन है। इसमें क्या है कि करंट बढ़ने से जो हमारा लार्ज करंट है लो पावर फैक्टर पे हम फ्लो करवा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा हमारे ऑल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर या फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में। इससे क्या होगा कि हमारा वोल्टेज की जो अवेलेबल होगी लास्ट पे, हमारी जो वोल्टेज है वो हमारे आउटपुट पे जो अवेलेबल होगी सप्लाई के एंड पे वो होगी कम अवेलेबल होगी। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप जो है रिसीविंग पे वो कम हो जाएगी। वोल्टेज कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसे मेंटेन करने के लिए एक हमारा इक्विपमेंट होता है वोल्टेज रेगुलेटर, उसे यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और जो हमारा हायर करंट होता है वो क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमारे ऑपरेटर्स में, जिससे क्या होता है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन आ जाती है, जिसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स। जो हमारा लो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और हमारे लिए इनएफिशिएंट होता है। इसमें क्या रहता है
कि हमारे जो यूटिलिटी कंपनीज होती हैं उन्हें अपना पावर फैक्टर 0.95 तक रखने का होता है, कि उन्हें 0.95 है रखना ही पड़ेगा। अगर उनसे कम होता है तो उन्हें क्या होता है, फाइन पे करना पड़ता है और उन्हें चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर उनका कम हो चुका है। और वैसे ही उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा बिल पे करने की वजह से, ज़्यादा फाइन पे करने की वजह से उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी जो सिस्टम की होती है वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए पावर फैक्टर को 1 या यूनिटी रखने के लिए हमें इंपॉर्टेंस होती है कि उसे रखना पड़ता है हमें। आप चाहें तो पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ।